वेलकम टू आस्क फार्मेसी। आज हम लोग डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का फार्माकोनोसी में चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, औषधियों का वर्गीकरण। पहला हमारा तो हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ड्रग्स क्लासिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ड्रग्स बाय देयर कैरेक्टराइज एंड यूजेस। मतलब यहाँ पे जो ड्रग्स होते हैं, इसका हिंदी वाला भी आप पार्ट लेते हैं इसलिए, औषधियों को उनके गुण, प्रकार तथा उपयोग के अनुसार क्रम को औषधियों का वर्गीकरण करना कहलाता है। मतलब जो ड्रग्स होती हैं, हमारी जो औषधियाँ होती हैं, उनके गुण, उनके प्रकार, उनके उपयोग, मतलब उस ड्रग का क्या यूज़ है, वह किस प्रकार की है और क्या क्या उसके गुण हैं, मतलब क्या क्या उसमें जो है क्वालिटीज़ हैं, उसके अनुसार यहाँ पे उनको वर्गीकरण करना कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अ मेथड ऑफ ड्रग्स क्लासिफिकेशन शुड फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। और जो क्लासिफिकेशन के लिए जो है मेथड है, उसके जो है फुलफॉल के निम्न जो आवश्यकताएं हैं वह क्या हैं। औषधि वर्गीकरण का एक तरीका निम्न आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, तो वह क्या क्या है। पहला है सिंप्लिसिटी, सरलता, इजी एप्लीकेबिलिटी, आसान प्रयोग। दूसरा है नो कन्फ्यूज़न एंड एम्बिगिलिटीज़, बिना भ्रम और अस्पष्टता के। ये इसकी जो है निम्न आवश्यकताएं हैं जिनको पूरा करना चाहिए। तो दोस्तों ये है क्लासिफिकेशन ड्रग का कैसा होना चाहिए। ड्रग का क्लासिफिकेशन उनके गुण, प्रकार और उपयोग यानी यूजेस के हिसाब से, उनके जो कैटेगरीज़ हैं उसके हिसाब से होना चाहिए। और जो इसकी निम्न आवश्यकताएं पूर्ति जो करें वो क्या है, सरल होना चाहिए, सरलता, आसान प्रयोग और बिना भ्रम के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, द क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। पहला है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, चौथा है केमिकल क्लासिफिकेशन, पांचवा है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, छठवां है कीमोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो ये इनके जो है 6 तरीके के क्लासिफिकेशन है। कैसे कैसे, तो पहला पढ़ते हैं हम यहाँ पे। अल्फ़ाबेटिकली क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन जैसे कि आप लोग नाम से ही जान रहे हैं, तो इसको और थोड़ा सा पढ़ते हैं। इन अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकली बाय देयर लैटिन एंड इंग्लिश नेम्स। एग्जाम्पल एकसिया, बेंजोइन और सिनकोना। यहाँ पे दोस्तों ये सिनकोना है। ठीक है, इसमें हिंदी में इसका देख लेते हैं। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में क्रूड ड्रग्स को अल्फ़ाबेटिकली वर्णमाला के क्रम के अनुसार लैटिन और इंग्लिश नामों से रखते हैं। मतलब अल्फ़ाबेटिकल नामों से, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल हमारा है ABCDE, ये इस तरीके की हमारी जो है वर्णमाला है, उसके नाम के अनुसार, जैसे कि कोई दवा का नाम A से स्टार्ट है, किसी का B से, फिर किसी का C से, तो इस तरीके का। तो उसी तरीके से एग्जाम्पल दिया है, A से ऐसा एकासिया, दूसरा है बेंजोइक और तीसरा है सिनकोना। ये इस तरीके से ABC इस तरीके के अल्फ़ाबेटिकल के नाम से इनको क्लासिफिकेशन किया गया है। दूसरा हमारा है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ प्लांट इन यूज लाइक रूट्स, स्टेम, लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, फ्रूट, शीड्स। इसका हिंदी में दोस्तों पढ़ लेते हैं। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पौधों के अंगों के अनुसार, जैसे कि जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज आदि का उपयोग क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो ड्रग्स होती हैं उनको अरेंज किया जाता है उनके पार्ट्स, जैसे प्लांट जो होता है उसके पार्ट्स के अकॉर्डिंग, जैसे जड़ है, तना है, फूल, पत्ती, बीज, इस हिसाब से उनको क्रम से अरेंज किया जाता है। इसमें आगे देखते हैं। ड्रग्स बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन सिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू। जो इसका क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसको 2 भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, संगठित औषधियाँ, दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, असंगठित औषधियाँ। तो पहला हम लोग देखते हैं यहाँ पे
organized drug. These drugs are obtained directly from the plant and contain cellular tissue. तो यहाँ दोस्तों इसका हिंदी में देख लेते हैं। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जिनको प्लांट से सीधे तौर पे लिया जाता है उनको यूज़ करने के लिए एज अ ड्रग, एज अ मेडिसिनल, है ना। तो यहाँ पे भी लिखा है ये दवाएं सीधे पौधों के भागों से प्राप्त की जाती हैं। एग्जाम्पल में है राइजोम, दूसरा है मतलब राइजोम्स, और ये इसी को हम लोग कहते हैं अदरक, जिंजर। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए जैसे रूट, तो इपेकैक ये इसका रूट, बार्क यानी छाल ये सिनकोना, लीव्स पत्ती बेलाडोना, फ्लावर्स फूल, क्लोब जो लौंग होती है उसका फूल यूज़ होता है, फ्रूट फल में पपाया, और शीड्स में नटमग यानी जायफल। तो ये ऐसी ड्रग्स हैं जो हम प्लांट से डायरेक्ट ऑब्टेन करते हैं, डायरेक्ट लेते हैं यूज़ के लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी कई बार आया, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में क्या डिफरेंस है ये पूछना है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। Unorganized drugs. These drugs are prepared from plants through intermediate physical process like a drying, insect or solvent excretion. These drugs do not contain any cellular plant tissue. मतलब कि ये वो ड्रग्स होती हैं जो जिनका फिजिकल प्रोसेस किया जाता है, कुछ ना कुछ उनमें चेंजमेंट किया जाता है, उनको या तो सुखाया जाता है या उनको जो है किसी घोल में तैयार किया जाता है, गीला किया जाता है, या उनसे कुछ जूस निकाला जाता है, इस तरीके का ये है। इसका हिंदी में पढ़ लेते हैं। इन दवाओं को पौधों से कुछ प्रक्रियाएं जैसे कि चीरा, सूखाकर, शुष्कीकरण या घोल के द्वारा माध्यम से तैयार किया जाता है। शुष्कीकरण वही जो उनको सुखा दिया जाता है, जैसे किसी चीज़ के छाल को, किसी चीज़ के बीजें हैं या उनको सुखाकर उनको पीस कर यूज़ करना इस तरीके से, या किसी चीज़ में उसको घोल कर उसको उबाल कर इस तरीके से यूज़ करना। ठीक है, और इनमें कोई कोशिकीय पादप ऊतक नहीं पाए जाते हैं। ये हो गई आपके अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं, इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे वैक्स हो गया तो बी वैक्स, फ्लैट हो गया लॉर्ड्स, गम हो गया तो एसासिया बबूल। नेक्स्ट हम लोग अपने क्लासिफिकेशन में आते हैं, थर्ड नंबर उस वो है हमारा क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमिकल और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। In this type of classification, the crude drugs are arranged according to their kingdom, subkingdom, division, class, order, family, etc. मतलब कि जो टैक्सोनॉमिकल और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्रूड ड्रग्स को उनके जगत, उपजगत, श्रेणी, क्रम, वर्ग, कुल, जीन्स तथा प्रजातियों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। मतलब कि जो टैक्सोनॉमिकल और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इसमें जो क्रूड ड्रग्स होता है तो उनको हम लोग उनके मतलब श्रेणी, वो किस क्रम की हैं, किस वर्ग की हैं, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। अभी हम लोग जैसे इसमें पढ़ेंगे तो कई जो हैं पेड़ पौधे वो एक ही फैमिली की हैं, है ना, उनकी फैमिली का नाम भी होता है। तो ये किस क्रम की हैं, किस वर्ग की हैं, किस कैटेगरी की हैं, ये इस तरीके से इनको क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है केमिकल क्लासिफिकेशन। इन केमिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग on the basis of chemical nature of most active constituent present in its example क्या नाम है केमिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्रूड ड्रग्स के उनके महत्वपूर्ण रासायनिक प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत किया गया जाता है। तो जैसे कि हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन केमिकल नाम से ही जान जाएंगे कि जो ड्रग्स में जो उनके इम्पॉर्टेंट जो मेडिकामेंट वाले केमिकल हैं उनके अनुसार ही, उनके प्रकृति के अनुसार, रासायनिक प्रकृति के अनुसार ही उनको वर्गीकृत किया जाता है। उसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कैटेगरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ड्रग्स, तो पहला है ग्लाइकोसाइड, सेना, टैनिन, अशोका, और एल्कोलाइड्स ये एर्गोट। नेक्स्ट हम लोग फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, फार्माकोलॉजिकल थेराप्यूटिक
क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन के बारे में, इन दिस type of classification system, the crude drugs are classified based on pharmacological action of their active constituent or therapeutic use। तो इसमें क्या होता है कि जो नाम से ही जानते हैं फार्माकोलॉजिकल और थेरेप्यूटिक मतलब उपचार। तो इसमें क्या है कि उनके चिकित्सीय उपयोगों के औषधि कार्य के आधार पर वर्गीकृत करना, मतलब जो ड्रग्स हैं उनके जो भी ट्रीटमेंट यानी थेरेप्यूटिक यूज़ हैं, चिकित्सीय उपयोग हैं, उनके कार्यों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। एग्जाम्पल्स, ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, तो इसमें हमारा एमेटनिक्स है, दूसरा है परगेटिव्स हैं, तो ये सेना कस्टर्ड ऑयल है और ये इपक हुआ है। ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सपेक्टोरेंट, ये वसाका से प्राप्त है। एंटी टिश्यू ओपियम, ब्रोंकियोडायलेटर, एफेड्रा और टी। नेक्स्ट है ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोटॉनिक, डिजिटेलिस, एंटी हाइपरटेंसिव, राउल्फिला और वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एर्गोट। ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल एनाल्जेसिक, ओपियम, एनाफिलेक्टिक, नक्स वोमिका, CNS स्टिमुलेट, टी, कॉफ़ी। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अभी आप लोग जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में नए हैं बच्चे, वो केवल इन एग्जाम्पल को अभी पढ़ लें। आगे जब आप इन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे कि ओपियम किस काम आता है, ओपियम एनाल्जेसिक है, नक्स वोमिका एनालेप्टिक है, टी, कॉफ़ी, CNS स्टिमुलेट्स हैं, ये जब आप आगे ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, पूरा एक क्लासिफिकेशन ड्रग्स का चार्ट होता है, ठीक है ना। तो जब आप उस चीज़ को पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कीमोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ये लास्ट था हमारा क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है, इन कीमोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल एक्शन, केमिकली एक्शन, यानी कीमोटॉक्सोनॉमिकल वर्गीकरण में क्रूड ड्रग्स के बायोलॉजिकल और केमिकल एक्शन के मिश्रित रूप में अरेंज करते हैं। तो जैसा कि इसमें नाम से ही हम लोग जानते हैं, मिश्रित नाम है इसका कीमोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो ये चीज़ के लिए इस क्लासिफिकेशन में जो ड्रग हैं उनके बायोलॉजिकल और केमिकल एक्शन के मिश्रित रूप को अरेंज करते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपका चैप्टर नंबर 2 और इसकी आपको हिंदी ये इंग्लिश मिक्स PDF आपको ये पूरा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, और भी सब्जेक्ट के हिंदी इंग्लिश मिक्स PDF के लिए आप सब्सक्राइब करें अपने आस्क फार्मेसी चैनल को, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहाँ पे आपको डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के इम्पॉर्टेंट्स क्वेश्चंस जो एग्ज़िट एग्ज़ाम के लिए हैं वो, साथ ही सिलेबस जो आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स में मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स, ये आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हिंदी PDF के लिए ये आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक यू।